नवरात्र में लौंग की माला चढ़ाने से क्या होता है? माता रानी को क्यों चढ़ाए जाते हैं लौंग के माला? नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में पर्वों और त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा है, जो न केवल सांस्कृतिक धरोहर हैं, अपितु गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन पर्वों में नवरात्र का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह आत्मशुद्धि, शक्ति संचय और आध्यात्मिक उन्नति का 9 दिवसीय महापर्व है। चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रों में आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना का विधान है। भक्तगण इन 9 दिनों में व्रत, उपवास, जप, तप और विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्रियों को अर्पित कर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण हो और सुख समृद्धि का आगमन हो। पूजा में अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशेष महत्व और प्रतीकवाद होता है। पुष्प, फल, मिष्ठान्न, वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं, ये सभी किसी न किसी भावना या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हीं पूजा सामग्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी वस्तु है लौंग। सामान्यतः लौंग को एक मसाले के रूप में जाना जाता है, जो भोजन को सुगंध और स्वाद प्रदान करता है, परंतु धार्मिक और ज्योतिषीय जगत में इसका महत्व कहीं अधिक है। नवरात्र के पावन दिनों में मां दुर्गा को लौंग की माला अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह केवल एक सामान्य कर्मकांड नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपाय है, जिसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और ऊर्जा विज्ञान के सिद्धांत छिपे हुए हैं। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से यह जानने का प्रयास करते हैं कि नवरात्र में लौंग की माला चढ़ाने से क्या होता है और माता रानी को यह विशेष माला क्यों अर्पित की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी को दिल से मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। माता रानी हमारी मनोकामना पूर्ण करे। लौंग का धार्मिक एवं आयुर्वेदिक महत्व। इससे पहले कि हम लौंग की माला के महत्व को समझें, यह जानना आवश्यक है कि आखिर इस छोटी सी कली में ऐसी क्या विशेषता है जो इसे देव पूजा के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती है। लौंग, जिसे संस्कृत में लवंग भी कहते हैं, एक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। इसका स्वरूप बहुत छोटा होता है, परंतु इसकी सुगंध अत्यंत तीव्र और प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक अनुष्ठानों में लौंग को अत्यंत पवित्र माना गया है। हवन और यज्ञ जैसे कर्मकांडों में इसका प्रयोग आहुति देने के लिए किया जाता है। इसकी उपस्थिति वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। पूजा पाठ में देवी देवताओं को पान के बीड़े के साथ लौंग का जोड़ा अर्पित करने की भी परंपरा है। इसे शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसकी तीक्ष्ण सुगंध मन को एकाग्र करने में सहायता करती है और ध्यान की अवस्था को गहरा बनाती है। लौंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसकी प्रकृति गर्म और ऊर्जावान होती है, जो शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद में लौंग को एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह कीटाणुनाशक, दर्द निवारक और पाचन में सहायक होती है। इसका सेवन शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जब हम पूजा में किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, तो उसके औषधीय गुण भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। लौंग का प्रयोग यह दर्शाता है कि धर्म और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है और एक स्वस्थ मन ही सच्ची भक्ति कर सकता है। इस प्रकार लौंग की पवित्रता और इसके औषधीय गुण इसे पूजा के लिए एक आदर्श वस्तु बनाते हैं।
माता रानी को लौंग की माला ही क्यों? नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। मां दुर्गा स्वयं शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें अर्पित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु में शक्ति और ऊर्जा का संचार करने की क्षमता होनी चाहिए। लौंग की माला इस मानदंड पर पूरी तरह से खरी उतरती है। इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। 1. ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। ज्योतिष शास्त्र में लौंग का संबंध मंगल और सूर्य जैसे ऊर्जावान ग्रहों से जोड़ा गया है। मंगल ग्रह साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक है, जबकि सूर्य आत्मा, तेज और अधिकार का। मां दुर्गा स्वयं आदि शक्ति हैं, जो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत हैं। जब हम उन्हें ऊर्जा के प्रतीक लौंग की माला अर्पित करते हैं, तो यह एक प्रकार से ऊर्जा का ऊर्जा से मिलन होता है। यह उपासना भक्त को साहस, बल और निर्भयता प्रदान करती है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति देती है। 2. नकारात्मकता का अचूक नाशक। लौंग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी तीव्र और तीक्ष्ण सुगंध है। यह सुगंध केवल वातावरण को महकाती नहीं, बल्कि उसे शुद्ध भी करती है। माना जाता है कि जहां लौंग का धुआं या सुगंध होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी आत्माएं और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रभाव टिक नहीं पाता। नवरात्र के दिन साधना के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। इन दिनों में वायुमंडल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसे में भक्त अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मां दुर्गा की शरण में जाते हैं। लौंग की माला अर्पित करना मां से यह प्रार्थना करने जैसा है कि वे हमारी हर प्रकार की नकारात्मकता, नजर दोष और अदृश्य बाधाओं से रक्षा करें। यह घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। 3. मनोकामना पूर्ति का शक्तिशाली उपाय। लौंग की माला को मनोकामना पूर्ति का एक अचूक टोटका या उपाय भी माना जाता है। जब कोई इच्छा बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, तो लौंग की माला का यह प्रयोग अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भक्त अपनी विशेष मनोकामना को मन में रखकर पूर्ण श्रद्धा के साथ माता को लौंग की माला अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि इस उपाय से मां दुर्गा की सीधी कृपा प्राप्त होती है और वे भक्त की इच्छा को पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह उपाय विशेष रूप से रुके हुए धन की प्राप्ति। 4. तांत्रिक महत्व और ऊर्जा केंद्रों का जागरण। तंत्र साधना में लौंग का विशेष महत्व है। इसे एक तीव्र प्रभाव वाली वस्तु माना जाता है, जो देवी के उग्र स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। मां दुर्गा के काली, चामुंडा जैसे स्वरूपों की उपासना में लौंग का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। नवरात्र के 9 दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार खुले होते हैं। इस समय की गई साधना साधक के भीतर स्थित ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र भी कहते हैं, को जागृत करने में सहायक होती है। लौंग की ऊर्जा शरीर के मूलाधार और मणिपुर चक्र को प्रभावित करती है, जो क्रमशः जीवन शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़े हैं। इस प्रकार यह माला केवल बाहरी पूजा का अंग नहीं, बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक सिद्ध होती है। लौंग की माला चढ़ाने की विधि और नियम किसी भी पूजा या उपाय की सफलता उसकी विधि और उसमें निहित श्रद्धा पर निर्भर करती है। लौंग की माला चढ़ाने की भी एक विशेष विधि है, जिसका पालन करने से इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लौंग का चयन। माला बनाने के लिए साबुत और फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करना चाहिए। लौंग कहीं से भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर का गोल फूल वाला हिस्सा अखंडित होना अनिवार्य है। माला में लौंग की संख्या। माला में लौंग की संख्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः 21, 51 या 108 लौंग की माला बनाई जाती है।
108 की संख्या को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक है। कुछ विशेष कामनाओं के लिए अपनी आयु के बराबर संख्या में भी लौंग की माला बनाने का विधान है। धागे का चयन। लौंग को पिरोने के लिए लाल रंग के धागे, जिसे मौली या कलावा भी कहते हैं, का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। लाल रंग मां दुर्गा का प्रिय रंग है और यह मंगल ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। माला तैयार करना। माला बनाते समय मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। इस दौरान लगातार मां दुर्गा के किसी मंत्र जैसे एयुएम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का मानसिक जाप करते रहना चाहिए। प्रत्येक लौंग को धागे में पिरोते समय एक मंत्र का उच्चारण करना और अपनी मनोकामना को दोहराना इस प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली बना देता है। अर्पित करने का समय। यह माला नवरात्र के किसी भी दिन, विशेषकर दुर्गा अष्टमी या नवमी के दिन, संध्या काल की आरती के समय अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। कुछ साधक 9 दिनों तक प्रतिदिन एक माला भी अर्पित करते हैं। अर्पण की प्रक्रिया। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठें। अपने हाथ में माला लेकर अपनी मनोकामना को 3 बार मन में दोहराएं। इसके पश्चात पूर्ण भक्तिभाव से मां के चरणों में या उनके गले में यह माला पहना दें। माला अर्पित करने के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। लौंग की माला चढ़ाने के अद्भुत लाभ। जो भी भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्र में मां दुर्गा को लौंग की माला अर्पित करता है, उसके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। सर्व बाधा निवारण। जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वह काम धंधे से संबंधित हो, परिवार से या स्वास्थ्य से, मां दुर्गा की कृपा से दूर होने लगती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और सफलता का मार्ग खुल जाता है। आर्थिक समृद्धि और कर्ज मुक्ति। यह उपाय धन संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण माना जाता है। यह न केवल आय के नए स्रोत खोलता है, बल्कि अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लगाता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबा है, तो उसे इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। शत्रु पर विजय। यदि कोई जात या अज्ञात शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो मां दुर्गा की कृपा से आपको उस पर विजय प्राप्त होती है। मां अपने भक्त की हर शत्रु से रक्षा करती हैं। यह उपाय व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना देता है कि शत्रु की कोई भी बुरी मंशा सफल नहीं हो पाती। उत्तम स्वास्थ्य और रोग मुक्ति। लौंग में निहित औषधीय गुण और मां दुर्गा का आशीर्वाद भक्त को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह उपाय पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिलाने और परिवार को निरोगी रखने में सहायक होता है। पारिवारिक सुख शांति। घर में व्याप्त कलह, मनमुटाव और अशांति को दूर कर यह उपाय परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ती है और घर में सुख शांति का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। यह उपाय घर और व्यक्ति को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके और नजर दोष से सुरक्षित रखता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत रहता है। दोस्तों, नवरात्र के महापर्व में मां दुर्गा को लौंग की माला अर्पित करना केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का एक जीवंत प्रतीक है। यह एक छोटा सा उपाय भक्त के जीवन में बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। लौंग की तीक्ष्ण ऊर्जा और सुगंध जब भक्त की सच्ची प्रार्थना के साथ मिलती है, तो यह सीधे जगत जननी मां दुर्गा तक पहुंचती है। यह माला इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी समस्त कामनाओं, चिंताओं और बाधाओं को एक धागे में पिरोकर मां के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और उनसे यह प्रार्थना कर रहे हैं
कि वे हमारा मार्गदर्शन करें और हमारी रक्षा करें। किसी भी पूजा की सफलता उसकी सामग्री से अधिक भक्त के भाव पर निर्भर करती है। यदि पूर्ण विश्वास और पवित्र हृदय से यह सरल उपाय किया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मां दुर्गा अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनती हैं और उसके जीवन को सुख, समृद्धि, शांति और सफलता से भर देती हैं। तो इस नवरात्र आप भी इस दिव्य उपाय को अपनाकर देखिए और मां भगवती की असीम कृपा के पात्र बनिए और इस वीडियो को आगे शेयर कर लोगों की भला करके पुण्य कमाइए। धन्यवाद।